तो चलो इन शॉर्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के जो भी प्रोसेस है ना, उन सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उनके वर्क डन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट में। ठीक है, कि उनके वर्क डन्स क्या क्या हैं, है ना। तो इन शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे, इन शॉर्ट वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जो भी प्रोसेसेस हैं, उन सारे प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है वो बात कर ले रहे हैं हम लोग, है ना। चलो पहले हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अगर तुम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करोगे तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब कि इसका जो प्रेशर है वो कैसा है, कांस्टेंट है ना। तो इसका प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसका वर्क डन क्या आता है, इसका वर्क डन आता है पी V2 माइनस V1, या इसका वर्क डन आता है NR T2 माइनस T1। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर बात करो, आइसोबारिक हो गया तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करो। आइसोथर्मल आइसोथर्मल की नहीं, आइसोकोरिक की बात कर लेते हैं। आइसोबारिक है ना, तो चलो आइसोकोरिक की पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना। तो इसमें वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़ीरो होता है। चेंज इन वॉल्यूम के ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन कैसा होता है, इसमें वर्क डन की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख चुके हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू NRT, वर्क डन इज इक्वल्स टू NRT लॉग बेस E है तो V2 बाई V1, ये लिख चुके हैं हम लोग। या फिर हम लोगों ने ये भी लिखा हुआ है वर्क डन इज इक्वल्स टू NRT लॉग बेस में E P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं, है ना। और वर्क डन इज इक्वल्स टू हम लोगों ने लिखा था 2.031 NRT लॉग बेस में 10 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। तो ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, डिजिट में देख लेना, इसमें हो सकता है एक आध डिजिट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद में एक आध डिजिट अलग हो सकते हैं, वो देख लेना ज़रा। ठीक है, ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, हम लोग बात कर लेंगे अब एडियाबेटिक की। एडियाबेटिक की, तो एडियाबेटिक में हीट का किसी भी तरह से एक्सचेंज नहीं होता है ना। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसके वर्क डन की हम लोग बात कर रहे हैं। वर्क डन इक्वल्स टू में था P1
V1 माइनस P2 V2 अपॉन में गामा -1, या हम लोगों ने इसे और लिखा था क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू में NR, ठीक है, NR T1 माइनस T2, NR T1 माइनस T2 अपॉन में गामा -1, ये भी लिखा हुआ था। ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। ये सारे तुम्हारे प्रोसेस सामने नज़र आ रहे हैं। एक प्रोसेस और है ना, ये 4 प्रोसेस की बात हो गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साइक्लिक की। उसके पहले हम लोग बात करते हैं पीवी कर्व की, है ना। तो अगर ये पीवी कर्व है, ठीक है, इसमें कोई सा भी कर्व अगर दिया हुआ है और इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है, इसका हमें वर्क डन फाइंड करना है, पीवी कर्व से वर्क डन। तो अगर हमें इसके लिए वर्क डन फाइंड करना है तो हम लोगों को ये बात पता है कि एरिया, टोटल एरिया ऑफ पीवी कर्व इज इक्वल्स टू क्या देता है, वर्क डन देता है। ठीक है, ये डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। तो फिर बात आती है साइक्लिक प्रोसेस की, है ना। साइक्लिक प्रोसेस की बात आती है, ठीक है, वो भी देख ले रहे हैं। तो 6 नंबर पे हम लोग लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में इफ पीवी कर्व, साइक्लिक प्रोसेस तो है ना, लेकिन कर्व कैसा है, पीवी है। साइक्लिक प्रोसेस तो है लेकिन कर्व कैसा है, पीवी है। मान लो ये साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही क्या है, एंड पॉइंट है। ऐसे घूम के स्टार्टिंग पॉइंट से घूम के ऐसे फिर से वहीं पे आ गया, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन फाइंड करोगे तो हमें क्या चाहिए, ओनली साइकिल का एरिया चाहिए। ओनली साइकिल का क्या चाहिए, एरिया। तो ओनली साइकिल का एरिया ही हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, ओनली साइकिल का ही एरिया हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये पीवी कर्व नहीं है, मान लो कि ये पीवी कर्व की बजाय उसने क्या कर दिया, वीटी कर्व दे दिया, है ना। मान लो कि ये कर्व पीवी नहीं है और ये वीटी कर्व है, और ऐसा कोई प्रोसेस दे दिया जो साइक्लिक हो, है ना। ऐसा कोई प्रोसेस दे दिया जो साइक्लिक हो और वो कर्व कैसा हो, वीटी हो। तो पहले इस वीटी कर्व को आप किस में चेंज करेंगे, पीवी कर्व में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वीटी कर्व को पीवी कर्व में चेंज करेंगे, फिर साइकिल का एरिया फाइंड करेंगे, समझ में आ रही है बात। अगर पीवी कर्व नहीं है, ठीक, वीटी कर्व है या फिर पीटी कर्व है और उसे तुमने पीवी कर्व में नहीं चेंज किया, तो तुम एरिया निकालोगे तो वो एरिया तुम्हें वर्क डन नहीं देगा। पीवी कर्व का एरिया ही तुम्हें क्या देगा, वर्क डन देगा। पीवी कर्व का ही एरिया तुम्हें क्या देगा, वर्क डन देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसके बारे में एक बात हम लोगों को और पता है कि साइक्लिक प्रोसेस में एक बात और पता है क्या, कि अगर ये जो साइकिल है क्लॉकवाइज है,
क्लॉक साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज है ना। तो वर्क डन हमें कैसा मिलेगा, वर्क डन हमें पॉजिटिव मिलता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है साइकिल, तो उसका जो हमें वर्क डन मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये बातें किसकी हो गई, ये बातें हो गई साइक्लिक प्रोसेस की। ठीक है, इसी तरह से एक और लिख लो भाई, 7वें नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम को, है ना। 7वें नंबर पर हम लोग किसे लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ, है ना, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, है ना, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है, एक्सपेंशन का क्या मतलब है, एक्सपेंशन ऑफ एंड कंप्रेशन ऑफ वॉल्यूम। तो एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब है, अगर एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम की बात करोगे तो इसका मतलब है इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है। तो वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब हो जाता है कि डीवी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। और अगर कंप्रेशन है ना, अगर कंप्रेशन ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ वॉल्यूम है, तो इसका ये मतलब है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव आएगा। तो इससे जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आती है बात समझ में, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो अभी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा है उसे शॉर्ट में नोट करा। ठीक है, ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना।